पे एतराज लगाया गया कि इमरान खान साहब के प्रपोजल और सेकेंडर से दस्तखत नहीं हुए, तो हमने कहा इमरान खान साहब को बुला लें आप। उन्हें डर और खौफ है, ये हमने बाकायदा मुतालबा किया है कि प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से जो एतराज है इनका, उसके लिए इमरान खान साहब खुद पेश होने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब आएंगे। और दूसरी जो बात है कि PMLN इतनी डरी हुई है, एक नवाज शरीफ खुद आते एतराज उठाने के लिए तो मजा आता, मरियम आती तो एतराज मजा आता, वो क्या भेज दिया एक MPA को, और अब वो भी वोटर नहीं है उस हल्के का, और अगर एतराज उठाए उसकी तस्दीकी अमल के लिए हमने कल का टाइम लिया है। इमरान खान साहब के प्रपोजल और सेकेंडर के हवाले से उन्होंने एतराजात उठाए हैं, उसमें भी हमने टाइम लिया हुआ है। जहां तक इमरान खान साहब जो इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालिफिकेशन की है, उसके बाद मियां बिली के हल्के से MNA मुंतखब हुए थे और इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया था। जहां जो दोबारा डिस्क्वालीफाई किया था वो 8 अगस्त को किया था। तो इमरान खान साहब का पहले फैसले के बाद इमरान खान साहब आज भी अहल है। और दूसरी जहां तक बात है, उनकी नाअहली वाला जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो बात वाज़ेह है कि जैसे देखें आपने सरदार लतीफ खो साहब ने कल कहा है कि हम कोई एतराज़ात दाखिल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ये इलेक्शन कमीशन को देखना है कि वो ताहयात नाअहल है। तो इन हालात को देखकर आप समझें, जमहूरी रवायात को चलने दें, इलेक्शन होने दें। 8 तारीख को जो वोट से तब्दीली आएगी वो ले जाएगा। इमरान खान फेस कर रहा है और फेस करता रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। जैसे आप सबको मालूम है कि यार इस टाइम, जैसे आप सबको मालूम है कि इस टाइम सारा RO के ऑफिस, सारा उनका अमला, सारा स्टाफ जो है। जी राय साहब ये बताइएगा कि इमरान खान के जो कागजात आपने जमा करवाए हैं, क्या उसके तजवीज़ और तायद शुदा उस हल्के के वोटर हैं या नहीं है? जी बिल्कुल, वो इसी हल्के के वोटर है और उस उनके सर्टिफिकेट हमने साथ नेक्स्ट किए हैं। अब ये देखे इलेक्शन कमीशन ने जो, अगर ये मुझे खदशा था पहले भी कि ये इसको मैनिपुलेट करेंगे, ये इसमें चीटिंग करेंगे, लेकिन हमने टाइम लिया, कल इंशाल्लाह इसको भी दूर कर दिया जाएगा। देखें, अभी मैं रिसेंट बता देता हूं कि मेरे नॉमिनेशन पेपर पे सेकेंडर को, प्रपोजर को अभी तक पहुंचने नहीं दिया गया और उसकी इतलात हमारे पास हैं। अभी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत, कंप्लेंट ये सारी दायर की जा रही हैं। देखिए जमहूरी निज़ाम है, अब डर क्यों रहे हैं? इतना आपने जोर लगा दिया, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं 2434, और जिसके लिए मैदान सजाया जा रहा है वो 2134 लेके आए। यानी नवाज शरीफ की सियासी जमात के सिर्फ 2134 आए हैं। हमारे खिलाफ जितने लोगों का किया है बाकायदा शिकायत दे दी है इलेक्शन कमीशन। हम कोई ऐसा मामला नहीं करना चाहते कि जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। इलेक्शन वक्त पे होना है और उसके लिए हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि ऐसे हालात हो कि इलेक्शन वक्त पे ना हो। हम ऐसे किसी काम में नहीं आएंगे, इलेक्शन वक्त पे होने और इंशाल्लाह वक्त पे होंगे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन की मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ। कल जब मैं खान साहब से मिला, शाह महमूद कुरैशी साहब के मुचलके जमा करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे मुचलके मैं नहीं कराता क्योंकि इन्होंने मुझे दोबारा पकड़ लेना है। लेकिन हमने कानूनी प्रोसेस को अडॉप्ट किया और उनके कल मुचलके कराए। आप सब लोगों ने देखा कि जब शाह साहब बाहर निकले तो दोबारा MPO के तहत उनको उठा लिया गया है, जबकि वो वाइस चेयरमैन है पार्टी के। और ये कैसा इलेक्शन है कि एक वाइस चेयरमैन और एक चेयरमैन को आपने अंदर रख के झूठे मुकदमों में और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। हमारे जो प्रोपोजर है, स्कैंडर है, कैंडिडेट्स है, वर्कर है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। पार्टी को टारगेट करने का मकसद एक है कि अवाम नहीं मान रही। अवाम ये कहती है कि हमारा लीडर इमरान खान है, और ये खौफ और ये डर जो है ये इनको खाया जा रहा है। अच्छा ये देखें, मैं इसकी बात आप सरदार खोसा साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दी है कि वो ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बना। या मैंने बता दिया कि 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। अगर वो ताहयात नाअहली ना होती तो सुप्रीम कोर्ट को 62(1)(f) के तहत पिटीशन लेने की क्या जरूरत थी? 2 जनवरी को वो पिटीशन इसीलिए लगाया है कि अभी तक ताहयात नाअहली बरकरार है, और जब तक वो सुप्रीम कोर्ट वो ताहयात नाअहली खत्म नहीं करती, हालांकि हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। तो नवाज शरीफ आज की डेट पर हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं किया, लेकिन आइन जो कहता है उस आइन पे नफाज होना है। आइन के नफाज को सामने रख कर देखें तो नवाज शरीफ 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल आज भी है और कल भी होगा जब तक फैसला रिवर्स नहीं होता। और इसमें हमने ये भी इलेक्शन कमीशन का ये इम्तिहान है, इसलिए हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया
कि इलेक्शन कमीशन का ये इम्तिहान है कि वो देखते हैं कि नवाज शरीफ को क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर कि 62(1)(f तायात फॉर लाइफ है और सुप्रीम कोर्ट से फॉर लाइफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फॉर लाइफ एक बंदा इलेक्शन में कैंडिडेट जो है वो कंटेस्ट कर सकता है, तो इमरान खान का क्या कसूर है? ये हमने इलेक्शन कमीशन के लिए इम्तिहान छोड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बस ठीक हो गया।